नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार 150 यूनिटी मार्च नामक राष्ट्रव्यापी जन अभियान की घोषणा की गई। बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य भाजपा नेताओं ने जानकारी दी। तोखन साहू ने बताया कि यह अभियान सरदार पटेल की एकता और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा को आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़कर आगे बढ़ाएगा। 11 से 13 नवंबर तक बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में 3 दिवसीय पदयात्रा होगी, जिसमें 150 कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। यात्रा के दौरान स्वच्छता, दीदी सम्मान, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और एक पेड़ मां के नाम जैसी गतिविधियां होंगी। लौह गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल का भारत में अनन्य योगदान है। उनके योगदान को याद करने के लिए, उसे स्मरण करने के लिए, उससे देश आगे बढ़े, एकता के सूत्र में बंधे रहे, इसलिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी मार्च निकालने का निर्णय लिया है। सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन की पदयात्रा करनी है, तो हम 3 दिन की पदयात्रा करेंगे। विवरण आपको दे दिया जाएगा। 3 दिन के पदयात्रा में आप सभी नागरिक, सभी हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी, सब लोग आमंत्रित हैं। आइए हम सब मिल करके इस यूनिटी मार्च में भाग लें और हमारे आदेश एकता के सूत्र में बंधे रहें। धन्यवाद। दुर्ग जिले के अहिवारा में जेके लक्ष्मी सीमेंट और नगर पालिका परिषद के बीच चल रहे कर विवाद में बड़ा फैसला आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन को 2 करोड़ 73 लाख रुपए की अंतरिम टैक्स राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह विवाद कुल 9 करोड़ से अधिक की कर वसूली से जुड़ा है, जो लंबे समय से उच्च न्यायालय में लंबित था। कोर्ट के इस निर्णय से अहिवारा नगर पालिका परिषद को बड़ी राहत मिली है। फैसले के बाद परिषद के पार्षदों ने सीएम और अध्यक्ष को बधाई एवं धन्यवाद दिया। कर पाने में इस बार नगर पालिका परिषद जो है वह सफल हुआ है जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट से। किस तरह से विकास कार्यों को आगे मौका मिलेगा, अच्छा विकास कार्य होगा। ये हमारे नगर पालिका अहिवारा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकुर पांडे जी, उनके सहयोगी सब इंजीनियर खिलवाड़ जी और पूरा राजस्व विभाग लगातार इसे टैक्स के नाम से चल रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर में केस लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों को इस नगर पालिका को बड़ी सफलता मिली है। और पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में नगर पालिका अहिवारा ही एक ऐसा होगा जिसके लिए टैक्स के रूप में ये बहुत बड़ी राशि आज हमारे नगर के हित के लिए और नगर के विकास के लिए ये राशि आज इनके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। दादा की रकम जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट से ली गई है बतौर कर के रूप में, क्या लगता है किस तरह से विकास कार्यों में यह सहयोग होगा। देखिए, वो हम लोगों का और पूरे परिषद की है ना सक्रियता का नतीजा है। आज तक के तो नहीं आया। हम लोग बैठे और अपनी बात को बिल्कुल पुख्ता ढंग से रखे हम लोग, और हमारे जो प्रदेश के जो नगरीय निकाय मंत्री अरुण साहू जी, वो बार बार हर एक माध्यम से यही बोलते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर बनो, आप अपने टैक्स को बढ़ाओ, अगर कहीं पर कम है तो उसको कैसे आप ज्यादा कर सकते हो। हम लोग उनके ही सिद्धांत पर चल रहे हैं और उसी मतलब सिद्धांत पर चलकर हम लोग को आज जो टैक्स मिला है 2 करोड़ मतलब 73 लाख रुपए का, उसी का परिणाम है। अब देखिए, अब सबसे बड़ा बात ये होगा कि हमको अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हम जैसा विकास मतलब चाहते हैं वैसा विकास हम लोग अपने नगर में कर सकते हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ कि सभी नगरीय निकायों में इस टाइप का होना चाहिए कि भाई आत्मनिर्भर कैसे बनना है। आत्मनिर्भर तभी तो बनेंगे। आपको अगर राजनीति में अगर सोचना है तो आप किसी को अपना पराया मत समझिए, जो सही है उस दिशा में काम करिए, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस ने ईसाफ फाइनेंस बैंक में हुए बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश किया है। बैंक के कर्मचारियों ने 240 ग्राहकों से लोन की किस्त वसूली कर करीब 85 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं किए और रकम का गबन कर लेते थे। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलगांव थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि कर्मचारी बैंक को गुमराह कर लंबे समय से रकम हड़प रहे थे। आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। पुलगांव थाना में एक ठगी का अपराध और गबन का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें फाइनेंस बैंक द्वारा लोन दिया गया था 240 लोगों को लगभग 85 लाख रुपए, और उसकी वसूली की जानी थी। तो जो बैंक के संग्रहकर्ता कर्मचारी थे उनके द्वारा कुल 85 लाख जो वसूली करके अपने निजी उपयोग में उपयोग कर लिया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अन्य आरोपी फरार हैं। दुर्ग जिले के अहिवारा स्थित शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आज बड़ा दिन रहा। शासन द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक डोमन लाल
कोरसेवाड़ा ने किया। इस लैब के शुरू होने से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान में नई दिशा मिलेगी। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राचार्य सीमा गुप्ता और जन भागीदारी समिति अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने भी इस बहुप्रशिक्षित सुविधा के लिए शासन और विधायक का आभार जताया। आज का दिन इस महाविद्यालय आयवारा के लिए बहुत अच्छा दिन मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर में और पानी पीने के लिए उसके पेयजल की व्यवस्था और मॉडल क्लास के रूप में विधायक निधि से राशि दी गई थी, जिसके तहत ये मॉडल क्लास बना है। और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कंप्यूटर के माध्यम से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नए नए चीज़ है, उनको माध्यम से बताएंगे और बच्चे ग्रहण करेंगे और निश्चित तौर पर इसका लाभ छात्राओं को मिलेगा, छात्र को मिलेगा। पर्यावरण को लेकर भी आपने काफी कुछ कहा। पर्यावरण हमारे जीवन का एक अंग है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जो हमारे वृक्षों से मिलता है। निश्चित तौर पर विद्यानंद कुशवाहा जी इस विषय को लेकर गंभीर रहते हैं और हमारे साथ आदरणीय सतीश साहू जी, हमारे अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, नटवर तामकर जी और समस्त पार्षदगण आज उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। लोकार्पण की शुभ अवसर पर सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। विशेष तौर पर इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल, उनके स्टाफ और विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मिले, क्या कहना चाहेंगे? आज कंप्यूटर लैब कम डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम के रूप में आज एक लैब का लोकार्पण किया गया है, जो कि माननीय विधायक जी के द्वारा हुआ है और उन्हीं की निधि के द्वारा ये बना था। ये बहुत ही अच्छी हाईटेक लैब है, जिसमें कि 25 कंप्यूटर्स हैं। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल पोडियम है। ये इस लैब की आवश्यकता बहुत समय पहले से हो रही थी, बराबर स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे थे। और आज क्योंकि अब NEP का है, NEP के इसमें बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर की डिमांड है। चाहे कोई भी संकाय हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सबके लिए इसकी डिमांड है। और अब मुझे लगता है कि बच्चों का जो है भविष्य इससे सुधरेगा और वो लोग जो है इस टेक्नोलॉजी से अब जो है वाकिफ हो जाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से जो है इसको करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस लैब का लाभ जो है हमारे सारे बच्चों को मिल सके। पिछला जो चुनाव विधानसभा का हुआ, उसके बाद में डोमालाल कोरसेवाड़ा जी यहाँ के विधायक के रूप में हम सेवा दे रहे हैं और लगातार नागरिक कल्याण महाविद्यालय में एक वर्ष के अंदर लगातार 2 करोड़ से ज्यादा की सौगात इस महाविद्यालय को दे चुके हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में लोकार्पण का स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब व पेयजल की व्यवस्था का लोकार्पण के अवसर पे आज हमारे बीच में विधायक जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। और यह बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए इस नागरिक कल्याण महाविद्यालय के लिए। पहले क्योंकि यह एक BSP के बिल्डिंग में चलता था कॉलेज, सुशासकीकरण होने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। बिल्डिंग के निर्माण के बाद आप सब देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल का निर्माण, CC रोड का निर्माण, साथ ही साथ जो आज एक हाईटेक लैब 40 लाख की लागत से आदरणीय विधायक जी के आशीर्वाद से इस कॉलेज को मिला है। निश्चित रूप से महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और समस्त शिक्षकगण बहुत खुश हैं और हम सभी आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद करते हैं। आज जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कई जगह दरारें भी हैं, जो मरम्मत की लापरवाही देखी जा रही है, मरम्मत संधारण का कार्य नहीं हो रहा है, तो इसमें किस तरह का प्रयास किया जाए? इसके लिए आदरणीय प्रचार मैडम द्वारा भी PWD को लेटर लिखा गया है और यह बिल्डिंग का निर्माण पूर्व में हुआ है। तो विधायक जी को, आदरणीय विधायक जी को बने अभी महज 1 साल हुए हैं। इसके पूर्व में इस महाविद्यालय का लोकार्पण पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और उसी कार्यकाल में यह बिल्डिंग का निर्माण भी हुआ है। तो जितना भी मरम्मत का कार्य PWD द्वारा किया जा सकता है उसके लिए लेटर लिखा गया है और इसके रंग रोगन की व्यवस्था भी PWD द्वारा भी की जा रही है। बिलासपुर से लगे नेरतू गांव में सोमवार सुबह कोल फील्ड बेनिफिकेशन स्टील एंड पावर प्लांट में दर्दनाक हादसा हो गया। प्लांट परिसर में कोयला परिवहन के दौरान बैक हो रहे एक भारी ट्रेलर ने कर्मचारी खगेश पटेल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना इतनी अचानक हुई कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर बैक हो रहा था, तभी खगेश पीछे आ गया और चालक को उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच जारी है। कुनी थाना क्षेत्र के निर्तु गांव में वहां स्थित कुलवासरी में आज प्रातः खगेश पटेल नामक एक कर्मचारी टेलर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया गया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के मनुआ गांव में पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले ली। मामूली कहासुनी के दौरान भांजे अमन ने अपने मामा रामेश्वर पटेल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो। परिजनों ने घायल को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद आरोपी अमन फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गाँव में घटना से सर घटना 8-10 दिन से पहले की बात है, तारीख का तो पता नहीं है। मेरा भाई फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे पिताजी को एडमिट किए हैं सिम्स में, और मैं ग्वालियर में था, काम कर रहा था, बस सही है। और 2 दिन 4 दिन में फ़ोन करता था मेरे पास। तो अभी क्या स्थिति बना हुआ है उनका? अभी तो मृत्यु हो गया है उसका। तो क्या बताया जा रहा है, क्या हुआ था उनको तो एडमिट किया गया था? उस मारपीट में एक चोट आया था, इसलिए एडमिट किया था। किसके द्वारा मारपीट किया गया था, क्या है, किनसे हुआ था बताएंगे? वो मेरे फूफा का लड़का है, उसी से मारपीट हुआ था। किस बात पर लेकर कुछ अब ये पता नहीं है सर किस बात की। क्या नाम है इसका? इसका अजय, जिसके द्वारा मारपीट किया गया? हाँ सर। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? रमेश्वर पटेल। ठीक, क्या चाह रहे अभी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ नहीं सर, क्या होगा, अब जो हो गया तो हो गया। जो हो गया ठीक है। अपना नाम बताएं। अर्जुन पटेल। ब्रॉड डेड मिला था हमें, बॉडी मिला था मृतक रामेश्वर पटेल का, जिसका पिता का नाम है राम प्रसाद पटेल, उम्र 55 वर्ष, निवासी मनवा, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर का। ये अपने बच्चों के साथ तो नहीं रहता था, बच्चे लोग जीने खाने के लिए ग्वालियर गया था, और तो इधर उधर खा पी करके रिश्तेदारों के बीच में रहता था। और उसी दरमियान इसके बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं कि रिश्तेदार जो है एक अजय नाम का लड़का, उसी के साथ शायद मारपीट हुआ था। तो मारपीट होने के बाद बहुत खून खच्चर, सिर फटा था ना, तो सॉफ्ट वाले यहाँ मतलब उससे डंडा उंडा से मारा होगा, जिससे ऐसी प्रतीत हो रहा है डंडा से मारा होगा। तो सर फटा है और उसका हाथ में भी लगा है, दोनों जगह, और जांघ के पीछे लगा है चोट। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों को संदिग्धों की चेकिंग और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, बस स्टैंड और प्रमुख होटल प्रतिष्ठानों के साथ साथ भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर विशेष निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस टीम हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। मौके पर संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से भी सतर्क रहने और जानकारी साझा करने की अपील की गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।